श्रीलंकन एयरलाइंस का विमान है UL-122। दरअसल चेन्नई एयर ट्रैफिक ने श्रीलंका एयरपोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है, जिसमें यह बोला गया है कि कुछ संदिग्ध उस फ्लाइट के अंदर है जो कि चेन्नई से उन्होंने फ्लाइट ली है और उसके बाद वो श्रीलंका एयरपोर्ट पर वो फ्लाइट लैंड हुई है। हालांकि जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई उसको श्रीलंकन एयरपोर्ट पर एक अलग जो कैरेज वे है वहां पर रखा गया, जिसके बाद उस पूरे विमान की जो तलाशी अभी भी चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि चेन्नई से ये विमान जो है वो टेक ऑफ हुआ था दोपहर को 12 बजे के आसपास और वो श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पे वो विमान लैंड हुआ। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को जब ये जानकारी मिली कि चेन्नई से कुछ संदिग्ध जो है वो श्रीलंका के लिए फरार हो रहे हैं, सस्पेक्ट होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में जानकारी दी गई। चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने श्रीलंका एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अभी भी वो श्रीलंकाई एयरलाइंस का जो विमान है वो सुरक्षा जांच के घेरे में है। जानकारी ये मिल रही है कि तकरीबन 142 पैसेंजर उस विमान में है, लेकिन कुछ संदिग्ध होने की जानकारी भारतीय एजेंसियों को मिली थी। इस बात की भी जानकारी मिली थी कि आतंकियों के साथ जो लोग थे वो शायद उसमें हो सकते हैं और इसी बारे में कोई भी कोताही ना बरतते हुए कोलंबो एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया, ATC को अलर्ट किया गया। सबसे पहले चेन्नई ATC को अलर्ट किया गया। हालांकि अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि उस विमान की जांच की जा रही है। श्रीलंका एयरलाइंस का विमान है, उस विमान का जो नंबर है UL-122 विमान का नंबर है और अभी भी एयरपोर्ट पर उस विमान को प्रॉपर चेक किया जा रहा है। जितने भी पैसेंजर उसमें बोर्ड थे उन सभी के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो खंगाले जा रहे हैं। साथ ही भारतीय एजेंसियों को भी इस पूरे मामले में लूप में लिया गया है। हालांकि कोलंबो एयरपोर्ट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया। हालांकि वो स्टेटमेंट उनके पैसेंजर के लिए जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक बिल्कुल की है कि भारतीय एजेंसियों द्वारा और खास तौर पर चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा अलर्ट किया गया है, जिसमें कुछ सस्पेक्ट होने की बात की जा रही है। लगातार जो जांच एजेंसी है हर एक मूवमेंट पर नजर रखी हुई है। संदिग्धों की जो आतंकी है उनको लेकर तमाम जो जानकारी है, चाहे वो भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को या जहां जरूरत पड़ती है तो विदेशों में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को इस पूरे मामले में लूप में लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही निकल कर आ रही है कि कुछ संदिग्ध है और उन्हीं संदिग्धों को लेकर जो जानकारी है वो शेयर की गई है। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है श्रीलंकन एयरलाइंस की तरफ से। उसमें विमान नंबर UL-122 का जिक्र भी किया गया है और ये भी बताया गया है कि भारतीय एजेंसियों के द्वारा लूप में लेकर चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऐसे जरिए ये जानकारी जो है वो मिली है। हालांकि पूरे विमान को चेक किया जा रहा है। हालांकि उस स्टेटमेंट में ये भी बोला जा रहा है कि पैसेंजर की सेफ्टी एयरलाइंस की जिम्मेदारी और यही कारण है कि हर एक जो भी इंफॉर्मेशन भारतीय एजेंसी द्वारा मिली है उस इंफॉर्मेशन को ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है। साथ ही भारतीय एजेंसियों को भी इस पूरे मामले में लूप पे लिया जा रहा है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि तमाम जो पैसेंजर उसमें बोर्ड थे उन सभी के डॉक्यूमेंटेशन को खंगाला जा रहा है। भारतीय एजेंसियों को उन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि फलाना पैसेंजर इनकी ये जो टाइमलाइन है, उनके पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास है उस बारे में जानकारी दी जा रही है। हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा, क्लियरेंस का वेट करना होगा। UL-308 विमान है वो सिंगापुर के लिए जो फ्लाई है वो करना था। हालांकि भारतीय एजेंसियों द्वारा जो जानकारी दी गई थी वो UL-122 के लिए दी गई, लेकिन उस एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो बाकी फ्लाइट थी वो भी डिले हुई और उसको लेकर UL जो 308 है उसका भी जिक्र उस जो प्रेस नोट है जो स्टेटमेंट श्रीलंकन एयरलाइंस की तरफ से है उसमें दिया गया। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने जिस विमान को लेकर जानकारी साझा की है वो UL-122 है, जो चेन्नई से श्रीलंका कोलंबो के लिए आज फ्लाई किया था। दोपहर को 12 बजे फ्लाई किया था। हालांकि जैसे ही मैं आपको बता भी रहा हूं कि लैंड होता है उसके बाद अब उस विमान की जांच है वो की जा रही है।